नमस्कार दोस्तों, YouTube पर वीडियो की अगली श्रृंखला में आज हम मोहम्मद इकबाल पर बात करेंगे। मोहम्मद इकबाल उर्दू पारसी के महाकवि, धर्म दार्शनिक और आधुनिक भारतीय विचारक के रूप में विख्यात है। उनका जन्म 1877 में लाहौर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में पूरी की और उन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए करने के बाद 7 साल तक वहां पर अध्यापन का कार्य किया। मोहम्मद इकबाल उसके बाद यूरोप चले जाते हैं। यूरोप व कैम्ब्रिज में वह दर्शन पर अपना अध्ययन करते हैं और जब वह भारत वापस आते हैं तो 1927 में उनको पंजाब विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित कर दिया जाता है। मोहम्मद इकबाल को अगर हम भारतीय राजनीतिक विचारक के परिदृश्य में समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके विचारों को हम 2 रूपों में देख सकते हैं। एक धर्म और राजनीति के रूप में ऊपर उनके क्या विचार हैं और राष्ट्रवाद के ऊपर उनके क्या विचार हैं। धर्म और राजनीति पर अगर हम मोहम्मद इकबाल के विचारों की बात करते हैं तो मोहम्मद इकबाल ने प्रारंभ में एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार माना। उन्होंने अपनी रचित कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो उनकी लाइनें हैं, ये जो उनकी कविता है, तराना है हिंद में वह है, वह एक तरह से एक ऐसे रास्ते की बात करती है, एक ऐसे समावेशी सिद्धांत की बात करती है जहां हिंदू और मुस्लिम सभी आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रह सकते हैं। मोहम्मद इकबाल ने धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर राजनीति से धर्म को अलग माना। उनका कहना था कि धर्म के आधार पर भेदभाव के कारण राजनीतिक व्यवस्था में विभाजन आ जाता है। मोहम्मद इकबाल ने आगे कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उनका जो ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की एक परिचायकता का परिणाम था। दोस्तों, जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बार बार हिंदू और मुसलमानों के मध्य विभाजन की रेखा खींचने का प्रयास किया जा रहा था और उस रेखा के खींचने के प्रयास में वो मुसलमानों को एक परतकता की तरफ ले जाना चाहते थे और परतकता की तरफ ले जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर सके। मगर खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता का एक नया समीकरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मिला। गांधी जी और अली बंधुओं ने मिलकर एक तरह से एक नया स्वरूप पैदा किया और इस स्वरूप के अंदर एक समन्वयवादी दृष्टिकोण उभर कर आया। हालांकि ये बात कहना पूर्णतः ठीक नहीं होगा कि हिंदू और मुस्लिम पूरी तरह से एक थे। उनके मध्य विभाजन जरूर था, मगर विभाजन के बावजूद उनकी जो राष्ट्रीयता के प्रति जो समर्पण था, उनका राष्ट्रीयता के प्रति जो नजरिया था, वह नजरिया एक था और वह था स्वराज की प्राप्ति। इसलिए मोहम्मद इकबाल ने प्रारंभिक दौर पर अपना सारा समर्पण, सारा उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर रखा और धर्म और राजनीति पर अपने विचार देते हुए उन्होंने राजनीति से धर्म को पूर्णतः पृथक करने की बात कही। मगर हम देखते हैं कि आगे चल के उनके ये विचार परिवर्तित हो जाते हैं। उनके विचार ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं
कि उनके जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी स्वरूप के रूप में वो विख्यात हुए थे, प्रारंभिक देश भगत के एक नजरिए के साथ वह ऊपर उठे थे, वह पूर्णतः विखंडित हो जाते हैं और वह इस्लाम के नाम पर एक विभाजन की बात करने लग जाते हैं। वह बोलते हैं कि राजनीति में धर्म की प्रधानता बहुत जरूरी है और वह राजनीति में धर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हुए मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की मांग कर देते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में इन्हीं के नेतृत्व में एक पृथक राष्ट्र की मांग की गई और वो पृथक राष्ट्र की मांग आप भी जानते हैं 1947 के रूप में 1947 में भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान के रूप में परिणत हुई। मोहम्मद इकबाल जब यूरोप जाते हैं तो यूरोप जाने के बाद उनका नजरिया एक तरह से परिवर्तित हो जाता है और उनका नजरिया इस तरह से परिवर्तित होता है कि जो उनकी राष्ट्रीयता के प्रति जो सोच थी, उनकी राष्ट्रीयता के प्रति जो समर्पण था, वो समर्पण अब कहीं ना कहीं उनके अंदर भेद ये उनको एहसास होने लग जाता है कि भारत में अगर राष्ट्रवाद के नाम पर मुसलमानों को भारत में अगर रखा जाएगा तो बाद में मुसलमानों का शोषण यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ हिंदू जनसंख्या ज्यादा है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के हितों की बात करने लग गई। उन्होंने मुसलमानों के हितों की बात करते करते उन्होंने पृथक राष्ट्र की मांग कर डाली और पृथक राष्ट्र की मांग करने के क्योंकि प्रारंभ में वो प्रगतिशाली थे, प्रगतिशाली यानी एक नए विचारों को जगह देना चाहते थे, नए सिस्टम में मुसलमानों को स्थान दिलाना चाहते थे, मगर बाद में वो प्रतिक्रियावादी हो गए। प्रतिक्रियावादी यानी वो रूढ़िवादी बातें करने लग गए कि मुसलमानों का अपना एक पैगंबर है, मोहम्मद हैं और अल्लाह हैं, वह अपना उनका एक आधार देता है, उनको एक स्तंभ देता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस्लामीकरण की एक प्रवृत्ति आ गई और इस्लामीकरण की प्रवृत्ति के अंदर मोहम्मद इकबाल ने अपने नजरिए को मुसलमानों के प्रति समर्पित कर दिया और मुस्लिम राष्ट्रवाद की वो बात करने लग जाते हैं। उन्होंने आगे ये बताने का प्रयास किया कि अगर राष्ट्रवाद के नाम पर मुस्लिम भारत का हिस्सा बनते हैं तो आगे जाकर उनका शोषण होगा, उनका हनन होगा, उनके अधिकारों के बारे में कोई नहीं सुनेगा। उनके इस नजरिए के कारण उन्होंने इस्लाम के नाम पर संपूर्ण मुस्लिम्स को एक होने का ऐलान वो कर देते हैं। वो कहते हैं कि सरकार को धर्म पर आधारित होना चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि धर्म पर आधारित होने से सरकार पथभ्रष्ट नहीं होगी, वह लोगों की भावनाओं के अनुरूप संचालित होगी। और उन्होंने इस क्रम के अंतर्गत मैकियावेली को राक्षस कह डाला, क्योंकि मैकियावेली ने धर्म और राजनीति के मध्य नैतिकता, क्योंकि धर्म और राजनीति को अलग कर दिया था, इन्होंने उसको राक्षस कहा और कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने मैकियावेली को शैतान का संदेशवाहक कहकर एक तरह से अपने सिद्धांतों को एक नया प्रतिरूप देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि धर्म ही नैतिकता है, धर्म ही नैतिकता है, और उन्होंने कहा कि सभी को सर्व इस्लामवाद के आधार पर एक होना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को ऐलान किया कि कांग्रेस जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही है वह हिंदुओं की रक्षक पार्टी है, वह कभी भी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचेगी। और उन्होंने इस आधार पर एक तरह से एक नया वैचारिक ढांचा पैदा कर दिया
कि मुसलमानों को अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए खुद लड़ाई लड़नी होगी। और खुद लड़ाई अगर लड़नी होगी तो खुद की लड़ाई लड़ने के लिए उनको एक अलग राष्ट्र बनाना होगा, एक अलग राष्ट्र की मांग करनी होगी, जहां उनका इस्लाम का जो ढांचा है वह सर्वोपरि होगा, पैगंबर मोहम्मद के जो संदेश है वह सर्वोपरि होंगे, उनके कुरान की जो हदीसें हैं वह सर्वोच्च होगी। मगर हम देखते हैं कि एक तरह से उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला एक व्यक्ति कैसे अचानक मुस्लिम सांप्रदायिकवादी बन जाता है। यानी इसके मध्य क्या ऐसे कारण रहे होंगे, या ऐसे कारणों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगर हम इस बारे में जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो उसके अंदर जब वह यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में उन्होंने देखा कि यूरोप में धर्म से अलगाववाद हो गया। उन्होंने देखा कि वहां धर्म से अलगाववाद होने के कारण वहां के लोगों की मानसिक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वहां के लोग एकांत में एक तरह से उनका जो मानसिक चरित्र था वह बहुत डाउन हो गया। इसलिए उन्होंने यहां आके बोला कि भैया धर्म को तो मानना पड़ेगा, और धर्म को मानना पड़ेगा, और धर्म को मानेंगे तो भारत में हिंदू ज्यादा हैं, और हिंदू ज्यादा हैं तो मुसलमानों की आवाज को दबा दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों की आवाज का रक्षक एकमात्र अगर कोई हो सकता है तो वह एक अलग राष्ट्र के रूप में खुद मुसलमान हो सकते हैं। और उन्होंने दूसरा जो मुद्दा उठाया, या जो दूसरे मुद्दे की उन्होंने बात की, वह बात इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर समर्पण की जो बात की जा रही है संपूर्ण विश्व में, वह संपूर्ण विश्व में व्याप्त इस्लामिक भाईचारे को समाप्त कर देगी। एक बात देखिए कि बहुसंख्यक हैं तो शोषण कर देंगे, और एक जो इस्लामिक भाईचारा है वो इस्लामिक भाईचारे को ये समाप्त कर देंगे। इसलिए मेरे को वो अपने आप को मुस्लिम सांप्रदायिकवादी बना देते, और वह सर्व इस्लामवाद, विश्व इस्लामवाद की बात करते हैं। यानी संपूर्ण दुनिया के मुसलमान एक हैं, और उनका मुखिया मोहम्मद पैगंबर हैं, और पैगंबर की हदीसें कुरान में लिखी हुई हैं, और कुरान में लिखे होने के आधार पर ही शासन का संचालन किया जाएगा। यानी वह सारे दुनिया के मुसलमानों को एक करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, एक करने की तरफ तुल जाते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक है, हमारी एक सरकार है, सर्व इस्लामवाद, वैश्विक इस्लामवाद, और वह खुद को भी ऐसा कर देते हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि जो इस्लामिक राज्य हैं वह एक इसलिए आदर्श राज्य का आधार बन सकता है कि इस्लामिक राज्य के अंदर न कोई जात पात होगी, न कोई मतांतर होगा, न कोई किसी प्रकार का भेदभाव होगा, तो एक आदर्श राज्य के रूप में वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसका एक आधार दिया कि वहां पर किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। वह बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, वर्ण के आधार पर लड़ रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक आदर्श राज्य बनेगा, आइडियल स्टेट बनेगा, और हम सर्व इस्लामवाद के आधार पर इस आइडियल स्टेट की स्थापना करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात को और प्रबलता से आगे रख दिया। एक व्यक्ति जो नारा देता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वह अब परिवर्तित होकर बोल देते हैं कि चीन हो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यानी अब वो सांप्रदायिक ढांचे के आधार पर ही कविता का संकलन भी करने लग जाते हैं कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन सारा जहां हमारा। वह पंजाब, सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग राज्य का निर्माण करना चाहते थे, और इस अलग राज्य के आधार पर वह मुसलमानों के हितों की रक्षा करना चाहते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रारंभिक दौर में जो व्यक्ति
धर्म को राजनीति से पूर्णतः अलग करने की बात करता है, वह परिवर्तित होकर धर्म को आधार बना देता है, धर्म के आधार पर इस सर्व इस्लामवाद की बात कर देता है, रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी बन जाता है, कुरान पैगंबर मोहम्मद की बात करने लग जाता है। इस प्रकार से मोहम्मद इकबाल का जो नजरिया था, जिस वजह से वो फेमस हुए थे, वो अलग तरह से सांप्रदायिक इस्लामवादी बन जाते हैं। वो अपने चिंतन में राष्ट्रवाद का भी खंडन करते हैं, और वह राष्ट्रवाद का खंडन इस आधार पर करते हैं कि राष्ट्रवाद की क्षेत्रीय और प्रजातीय संकल्पना की जगह इस्लामिक विश्ववाद होना चाहिए, और इस्लामिक विश्ववाद के अंदर सारी दुनिया के मुसलमान एक होंगे, जहां पैगंबर मोहम्मद उनका मुखिया होगा। उनका मानना था कि जाति व देश पर आधारित राष्ट्रवाद इस्लामिक जगत की एकता में दरार पैदा करने लगा है। मुसलमान संकीर्ण देशभक्ति व झूठे राष्ट्रवाद के बुलावे में आकर अपने विश्व जनित चरित्र को भूलने लगे हैं। इसलिए सर्व इस्लामवाद ही उनके राष्ट्रवाद का एक आधार है, और इसके आधार पर ही मुसलमानों का सर्व कल्याण हो सकता है। एक सार्वभौमिक नेता से लेकर, एक सार्वभौमिक विचारक से लेकर एक धार्मिक विचारक बनने तक का जो सफर मोहम्मद इकबाल जी का रहा है, वह कहीं ना कहीं उनके प्रभाव को सांप्रदायिक नजरिए से प्रदर्शित करने में, और साथ ही उनके नजरिए को विभाजित पृष्ठभूमि में स्पष्ट करता है। वह अपने दर्शन में आगे पूंजीवाद पर भी प्रहार करते हैं। उनका ऐसा मानना था कि पूंजीवाद, जो हिंदू राष्ट्रवाद के अंदर जो पूंजीवाद के नाम पर जो जमींदार होते हैं या बनिया होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं। जबकि अल्लाह की तो अल्लाह ने कहा है कि पूरे संपत्ति का मालिक अल्लाह है, और जब अल्लाह की बात वहां पर हो रही है तो एक तरह से एक डेवियन पावर को, एक तरह से जो शक्ति है, जो अल्लाह ने माना है कि सारी संपत्ति यहां पर आप शोषण कर रहे हो, जमींदारी के रूप में आप शोषण कर रहे हो, तो उन्होंने इसका भी एक तरह से बोला कि एक कैपिटलिज्म है, ये राष्ट्रवाद के प्रोदे को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, और वह इस आधार पर उसका वो खंडन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि संपूर्ण जो धरती है उसके मालिक अल्लाह है, और वो अल्लाह की है, तो कैसे जमींदार की हो सकती है, या कैसे बनिया उनका शोषण करते हैं। तो वह इस आधार पर पूंजीवाद पर भी प्रहार करते हैं। अगर हम संपूर्ण दृष्टिकोण पर मोहम्मद इकबाल के नजरिए को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रारंभिक दौर पर हिंदू मुस्लिम समन्वयता के आधार पर एक जो ढांचा प्रदान किया था, वह ढांचा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रदर्शित करता था। वह ढांचा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और नई गति देने का एक माध्यम प्रदान करता था। वह ढांचा आपसी भाईचारे के आधार पर स्वराज व स्वदेशी की संकल्पना को साकार करने की तरफ आगे बढ़ता था। लेकिन देखते हैं कि किस प्रकार से यूरोप प्रवासन के बाद वह बदल जाते हैं, और वह किस प्रकार से सांप्रदायिक नजरिए से बात करने लग जाते हैं, और धर्म को आधार मानकर सर्व इस्लामवाद की बात करने लग जाते हैं, मुसलमानों की पैरवी करने लग जाते हैं, द्विराष्ट्र का सिद्धांत देने लग जाते हैं। इस कारण से उनके विचारों में एक विरोधाभास दिखता है। वह विरोधाभास कि वह एक तरफ तो पहले प्रारंभिक दौर पर समन्वयता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ वह हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की बात करते हैं। इस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद इकबाल ने अपना एक संकुचित दृष्टिकोण जो धार्मिक आधार पर उन्होंने अपने विचार प्रतिपादित करके दिया है, जिस कारण से वह कई बार एक कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। मगर मोहम्मद इकबाल के
आलोचनात्मक रवैये के बाद भी, अगर हम उसकी आलोचना करते हैं उसके बाद भी उनके विचारों को जानना समझना हम सबके लिए बहुत ही रोचक हैं। और हमें आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा अगला लेक्चर इसी सीरीज में जल्दी ही हम जारी करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।